बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आपका भी ख्वाब है यूरोप जाकर सेटल होने का और आप यूरोप जाना चाहते हैं और वो भी जॉब लेकर और वर्क परमिट लेकर और फ्री में वर्क परमिट मिले और वो भी किसी ऐसे कंट्री का जो यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साफ तरीन कंट्री माना जाता हो और खूबसूरत तरीन कंट्री माना जाता हो और जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल हो, वेल डेवलप्ड कंट्री हो, जहां पर क्राइम रेट बहुत लो हो और हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो आप बिल्कुल ठीक समझे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्विट्जरलैंड का वर्क परमिट की वीडियो और चंद क्विक फैक्ट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ और क्विक फैक्ट्स आपको साथ साथ बता देता हूं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो अपने लेक्स और माउंटेनस एरियाज की वजह से बहुत मशहूर है, सफाई और खूबसूरती के लिहाज से भी यकसा मशहूर है और 60% जिसका एरिया जो है स्विट्जरलैंड का वो माउंटेनस है और 7,000 लेक्स है यहाँ पर। सेंट्रल यूरोप का ये लैंड लॉक कंट्री है और इसके बॉर्डर्स लगते हैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड लिechtenstein और बर्न जो है वह इसका कैपिटल है और 8.3 मिलियन इसकी आबादी है और ये 2023 के सेंसस के मुताबिक है, लेटेस्ट है। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी और वो है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। ज्यादा मशहूर स्विट्जरलैंड किन चीजों के लिए है? माउंटेन्स, चॉकलेट्स, वॉचेस, बैंकिंग और स्टनिंग सीनरी प्लस इसके जो न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी इन मीन्स ऑफ वॉर्स के 1815 से अब तक स्विट्जरलैंड किसी भी जंग का हिस्सा नहीं रहा किसी भी कंट्री के साथ, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। हाईली डेवलप्ड कंट्री है और वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। चॉकलेट के शदाई हैं और यहाँ के लोग और ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 11.4 kg एक बंदा जो है पर ईयर चॉकलेट खा जाता है। अभी बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में और काम के बारे में और जॉब्स के बारे में कि कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं यहाँ जाकर स्विट्जरलैंड में और कहाँ से कौन सी वेबसाइट से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, वो वेबसाइट्स भी आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ जहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ वर्किंग इन स्विट्जरलैंड की। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट भी मिलती है आपकी और मोटिवेशन भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो है sem.admin.ch। ये स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पेज ओपन है वो है नॉन EU और EFTA नेशनल्स। तो यूरोप से बाहर का जो नॉन EU एरिया है उसके जो नेशनल्स हैं उनके लिए ये पेज बनाया गया है और इसमें वर्किंग इन स्विट्जरलैंड के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें मेनली जो सबसे पहले बताया गया कि अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो या तो आप हाईली क्वालिफाइड होंगे या आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे या आप हाईली स्किल्ड होंगे या किसी और स्किल से आपका ताल्लुक होगा, तब आप आकर स्विट्जरलैंड में जॉब कर सकते हैं। और इसमें आगे एक दो और चीजें बताई हैं कि या तो आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से आपकी हायर एजुकेशन में डिग्री हो या आपके पास कई साल का तजर्बा हो किसी काम का, तो आपको माना जाएगा कि ये हाईली क्वालिफाइड है या हाईली एक्सपीरियंस्ड है या हाईली स्किल्ड है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक उन्होंने पॉइंट बताया है कि अगर आप ज्यादा अरसे तक स्विट्जरलैंड में रहना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके जो की फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आपके वो अडेप्टेबिलिटी के, सोशल अडेप्टेबिलिटी के, वो आपकी एज और आपके लैंग्वेज स्किल्स हैं। तो इस सूरत में आप चाहे स्टार्टिंग में आपके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं भी हैं तो आप जब वहां पर जाकर रहते हैं तो आप वहां पर कोशिश करें कि जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें आप कन्वर्सेशन कर सकें, उनको सीखने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जो आपका एम्प्लॉयर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो जॉब को एडवर्टाइज करे और ये प्रूव करे कि जब उसने जॉब एडवर्टाइज की है या उसको कोई भी जो है स्विस नेशनल या यूरोपियन नेशनल नहीं मिला सूटेबल उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और प्लस उसने ये भी इंश्योर करवाना है कि जो आपकी या फॉरेन नेशनल की सैलरी होगी या सोशल सिक्योरिटी की जो कंट्रीब्यूशन होगी और जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी वो लाजमी है कि वो उस रीजन या फिर उसके जो प्रोफेशन है या पर्टिकुलर सेक्टर की जो कस्टमरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हो। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि आप नीचे जो 3-4 आपके पास ऑप्शन नजर आ रही हैं उसमें अगर आप चाहें तो बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको।
तो हम फर्दर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर है PDF फाइल्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। हम फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज को क्लिक कर लेते हैं। इस टाइम हमारे पास वो जो PDF फाइल थी इंग्लिश में वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिक्स, इसको आप देख लीजिएगा। और सेकंड में उन्होंने कहा है कि अगर आप स्विट्जरलैंड में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको आने से पहले वर्क परमिट लेना पड़ेगा और आपने ये भी चेक करना है कि अगर आपको स्विट्जरलैंड में एंटर होने के लिए वीजा चाहिए तो आपने वीजा भी अप्लाई करना है और वीजा लेकर आना है। हु कैन वर्क इन दिस स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने कहा कि जो नॉन EU कंट्रीज से नेशनल्स हैं वो काम कर सकते हैं स्विट्जरलैंड में आकर, लेकिन उनको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। नीचे वो कंडीशंस बताई गई हैं। ये वो कंडीशंस है अप्रूवल क्राइटेरिया फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो वही है कि आप जो भी एम्प्लॉयज हैं वो स्विट्जरलैंड में सिर्फ या तो सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस पर काम कर सकते हैं या स्पेशलिस्ट, यानी कि आपके पास हाईली स्किल्ड पर्सन है, आप किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी स्किल्ड है या ट्रेड है, और अदर क्वालिफाइड पर्सनल्स के तौर पर। तो क्वालिफाइड पर्सनल के तौर पर या स्पेशलिस्ट या हाईली जो हाई मैनेजमेंट रोल्स हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर बताया कि किसको वो क्वालिफाइड कंसिडर करते हैं या वो किसी के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसको, या फिर उन्होंने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है तो उसको वो क्वालिफाइड कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो फॉरेन नेशनल्स होंगे उनके वही सैलरी और वही वर्किंग राइट्स होंगे, वही वर्किंग कंडीशंस होंगी जो स्विस नेशनल्स की होती हैं। थर्ड पॉइंट में वही बात की है, जैसे लेबर मार्केट असेसमेंट होती है उसमें वही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्विस कोई भी जो है वो यूरोपियन या स्विस नेशनल नहीं अवेलेबल होगा तो फिर सिर्फ उसी कंडीशन में फॉरेन नेशनल को हायर किया जाएगा या वर्क परमिट इशू किया जाएगा। सिर्फ इसी कंडीशन पर ऑथराइजेशन मिलेगी फॉरेन नेशनल को स्विट्जरलैंड में जॉब करने की। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई है कि जो नंबर ऑफ वर्क परमिट्स जो इशू किए जाते हैं फॉरेन नेशनल्स को वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन उसमें एक कोई नंबर नहीं दिया गया। मैक्सिमम नंबर है लेकिन कोई नंबर नहीं दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि नो वर्क विदाउट परमिट, तो आप वर्क परमिट के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको सजा मिल सकती है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और परमानेंट बैन भी किया जा सकता है, ना सिर्फ स्विट्जरलैंड में बल्कि आप पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में या शेंजन जोन या शेंजन एरिया में बैन हो सकते हैं। इसलिए इलीगल काम मत करें स्विट्जरलैंड में बिल्कुल भी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड में जो एम्प्लॉयर है वही रिस्पॉन्सिबल है वर्क परमिट लेने का। तो सारा बर्डन एम्प्लॉयर पे है, उसी ने आपको हायर करना है, उसी ने वर्क परमिट लेना है। अगर उसकी कोई कॉस्ट है जो यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं करेगी, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर उसकी कोई कॉस्ट है या नहीं, बस इतना मेंशन किया गया कि वर्क परमिट लेना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है। तो एम्प्लॉयर का बर्डन है, एम्प्लॉयर की सरदर्दी है, उसी ने वर्क परमिट लेना है और उसी ने वर्क परमिट लेकर आपको देना है, उसी ने आपको जॉब ऑफर लेटर देना है और आपने जस्ट वीजा अप्लाई करना है। और शेंजन जोन में डी वीजा होता है लॉन्ग स्टे के लिए, तो डी वीजा की नॉर्मल कॉस्ट मैक्सिमम कहीं 80 है, कहीं 90 यूरो है और 100 यूरो तक नॉर्मली इसकी कॉस्ट है। तो आप सिर्फ आपकी इतनी कॉस्ट आएगी 100 यूरो और वो भी वीजा अप्लाई करने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्क परमिट मिलेगा। और नीचे ही बताया गया कि अगर आपका एम्प्लॉयर के साथ किसी किस्म का इश्यू है तो आप इन वेबसाइट के ऊपर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल्स के साथ। नीचे दिए हुए कुछ कॉन्टेक्ट्स और कुछ वेबसाइट्स उसको आप देख सकते हैं और डिफरेंट हेडिंग्स हैं कि आप किस चीज की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस चीज की इंफॉर्मेशन आप यहां पर जाकर ले सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूं जिसके ऊपर स्विट्जरलैंड की जॉब्स हैं और मैंने जॉब सिर्फ वही सर्च की हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और ये इंडीड आपके सामने ओपन है और इसमें अगर आप सर्च बॉक्स में देखें तो इंग्लिश स्पीकिंग लिखा हुआ है और सर्च के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31,722। तो मोर देन 30,000 जॉब्स, यहाँ पर 31,000 से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 32,000 जॉब्स हैं। ऊपर सामने आप अगर देखें तो कैशियर, फूड रनर, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, हर तरह की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसको आप जाकर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जिस जॉब पे आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो या एजुकेशन हो। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है ग्लासडोर और ग्लासडोर में भी इंग्लिश स्पीकिंग लिख के मैंने सर्च किया है और वहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 28,000 जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी हाउसकीपिंग असिस्टेंट वेटर, टीचर इंग्लिश, ऑफिस असिस्टेंट,
ये सारी की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और आप ये जॉब्स चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट है वो jobs.ch यूजुअली जो बोला जाता है वो स्विट्जरलैंड के लिए है और स्विट्जरलैंड की ये वेबसाइट है और इसमें मैंने फिल्टर में जाकर लगाया है इंग्लिश लैंग्वेज का फिल्टर। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब्स थी, 1 लाख से ज्यादा जॉब्स यहाँ पर हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जब फिल्टर लगाया इंग्लिश लैंग्वेज का तो फिर हमारे पास आई 5203 जॉब्स। तो इसमें भी आप ये देखें HR बिजनेस पार्टनर और ग्रुप कंट्रोलर और हर तरह की जॉब्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। आप सेल्स एंड रिपोर्टिंग मैनेजर यहाँ पर आप जाकर देखें और चेक करें, अगर आपको ये सूटेबल लगती है जॉब्स तो अप्लाई करें। अच्छा जी, ये जो है इंग्लिश जॉब्स इन स्विट्जरलैंड, ये वेबसाइट जो है वो englishjobsearch.ch है और इसमें अगर आप देखें तो इंग्लिश जॉब्स इन स्विट्जरलैंड ये वेबसाइट बनी ही उन जॉब्स के लिए है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त चीज है, एक तो सामने आपके सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आप अपना कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेफ है, आप ऑफिस असिस्टेंट है, आप ड्राइवर हैं, कुछ भी लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो जॉब्स बाय कैंटन ये एरिया वाइज दे दी गई हैं, ये सिटी वाइज ज्यूरिक, जेनेवा और ये सारे सिटीज हैं। नीचे बर्न है जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड का और ये इसी तरह से सारे कैटेगराइज की गई हैं। और उसके बाद अगर आप देखें जॉब्स बाय सिटी दे दी गई हैं और कौन से सिटी में आप जाकर जॉब करना चाहते हैं उस सिटी को सर्च कर ले और आप देख सकते हैं कि हर सिटी में अवेलेबल है जॉब्स। तो अगर हम ज्यूरिक में सर्च करें तो ऑलमोस्ट 1500 जॉब्स ज्यूरिक में हैं और हर तरह की हैं, सीनियर एसोसिएट मैनेजर, हेड ऑफ सेकेंडरी, टेक्निकल को-फाउंडर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हेड ऑफ IT, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज इसकी रिक्वायरमेंट है और ये है ही इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए। जो भी आपको इसमें से जॉब सूटेबल लगे वो अप्लाई करें और अपना चांस एक लें, अपनी लक ट्राई करें, अल्लाह ताला से दुआ भी साथ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी का फ्यूचर बन जाए। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में एक नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।